हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर, जिसमें हम आपको आज लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर और जिसमें हम आज देखेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्योंकि 1.1 हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में हम आपको 1.2 स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें। और जो भी बच्चे आज की क्लास से ही हमारी क्लास को ज्वाइन किया है और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो डेली क्लासेस चलती हैं उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इसमें देखते हैं कि थ्योरम 1.4 जो दे रखी है इसमें दिया है कि √2 इज इर्रेशनल नंबर, तो हमको √2 इर्रेशनल नंबर है या नहीं है इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे से नोटबुक अपनी साथ लेकर बैठे ताकि जो क्वेश्चंस हम आपको कराएं तो आप भी उसको प्रॉपर कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 इर्रेशनल नंबर है। आपने 9th क्लास में देखा होगा कि रेशनल इर्रेशनल नंबर आते हैं। अच्छा, रूट के अंदर अगर हमने देखे हैं कि जैसे कि √2 है, ठीक है, यहाँ पर √3 दे दिया या √4 दिया है और √5 दिया है, ठीक है, √7 दिया है, ठीक, √16 दिया है। अगर जिसके भी देख सकते हैं हम, अगर हम इसका रूट निकालें तो इसका कोई रूट नहीं निकलता, इसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा, इसका भी कोई रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इसका आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। इसका भी कोई नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं, और इसका क्या आ जाएगा 4। तो हमने देखा है कि जिसके भी है ना स्क्वायर्स निकल आती हैं, जिसके भी स्क्वायर्स आ जाती हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इस 2 को हम क्या कर सकते हैं 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा √4 √16 ये सब क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। लेकिन जिसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं और इनके कोई भी प्रॉपर रूट स्क्वायर्स नहीं होती हैं तो उसको हम कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। इसलिए ये सारी रूट्स क्या होती हैं इर्रेशनल नंबर होती हैं। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि हमको प्रूफ करके बताना है कि √2 जो है इर्रेशनल नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें थ्योरम ऑफ कंट्राडिक्शन वाली लगाएंगे, जिसमें हम पहले इसको ये प्रूफ करेंगे कि ये जो नंबर दिया है ये रेशनल नंबर है, लेकिन फिर हम उसको जो भी फिर हम पूरा उसको सॉल्व कर देंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि जो भी हमने ना अज्यूम किया था, जो भी हमने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है वो सारा के सारा क्या है रॉन्ग है। और फिर जब वो सारा रॉन्ग हो जाएगा तो फिर बाद में क्या आ जाएगा कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर ही है। लेकिन इसको हम पहले करते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी बोला आपसे कि पहले हमको इसको मानना पड़ेगा √2 क्या है एक रेशनल नंबर है। क्या मानना पड़ेगा रेशनल। तो हम लेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा लेट कर लेंगे। लेट √2 be a रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो √2 है वो एक क्या है रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर है तो पक्का है वो p/q की फॉर्म में दिखाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये जो है √2 ये p/q a/b जो भी है इस फॉर्म में दिख सकता है क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस b का जो इस मल्टीप्लाई है वो √2 में कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, ये क्या आ जाएगा b √2 इक्वल में a आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि रूट हटाना है हमको इस पे से, तो हम इसको रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं स्क्वायरिंग करेंगे, तो कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा
वी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ जाएगा और रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यहीं पर रहेगा और ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर को जो है ना वो 2 डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो देखिए अब जैसे कि हम एक चीज बताते हैं आपको, जैसे ये लिखा है 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हुआ है 16 हुआ। तो देखिए आप 2 देखते हैं, 2 क्या ये इस 16 को डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो अगर 2 16 को डिवाइड कर सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। और अगर ये 2 देखिए 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो ये जो 2 है ये देखिए आप ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है, अच्छा दूसरी डिजिट लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है 64, ये किसका है 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बताइए ये 2 जो है 64 को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा, तो 2 64 को डिवाइड कर देता है। अब देखिए अगर हम इसको ऐसा बोल सकें 2 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए अगर ये है ना 2 जो है 64 मतलब 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो देखिए आप 8 को भी डिवाइड कर पा रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 है ना a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड कर देता होगा। तो पहले हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड a स्क्वायर, ठीक है। अब 2 ने a को डिवाइड कर दिया है तो 2 क्या कर सकता है, हमारे a को भी डिवाइड कर सकता है, तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो 2 डिवाइडेड a, ठीक है। मतलब उसने a को भी क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब ध्यान से देखिए कोई भी डिजिट है, अब देखना 2a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक डिजिट है, जैसे कि मैं आपको कुछ रैंडम डिजिट बताऊं, जैसे देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे 2 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा ये 2 जो है ये 2 को डिवाइड कर सकता है ना। अगर हम है ना इसको 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दें तो भी ये डिवाइड कर सकता है, 2 इसको फिर भी डिवाइड करेगा। दूसरी डिजिट लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 6, ठीक है, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए 2 क्या है, इस 6 को भी डिवाइड कर सकता है और हम 6 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक कोई सी लेते हैं 20, तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, मतलब 2 इस 20 को डिवाइड करेगा तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि 2 जिसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 क्या कर रहा है, जिस भी डिजिट को डिवाइड कर रहा है, अगर हम उसको क्या करते हैं उसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे 2 और समथिंग कोई भी डिजिट, 2 समथिंग कोई डिजिट, 2 कोई भी डिजिट, है ना। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है ना। अब ध्यान से देखिए ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास 2 तो सब में कॉमन आ ही रहा है, 2 को तो डिवाइड कर रहा है, उसके साथ कोई भी एक क्या हो रहा होगा, इंटीजर आ रहा होगा, है ना। अब वो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2c लिखा है, तो 2 यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई में, जैसे अगर मैं 1 लिख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर है ना मैं यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर c की प्लेस पर 3 लिख दिया, 3 लिख दिया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास जो 1 2 10 ये डिजिट जो आए हैं ये एक क्या है, कोई भी इंटीजर है जिस पर क्या कर रहे हैं अपन अलग अलग वैल्यू को पुट करके देख रहे हैं कि आंसर क्या आ सकता है ना। तो हम इसके मतलब कि यहाँ पर अगर 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, 2 देखिए a को डिवाइड 2 को डिवाइड कर रहा था, 1 उसके साथ लिखा था, तो 2 जब a को डिवाइड कर रहा है तो पक्का है कि आपके पास 2 a
इस तरीके से आ जाएगा। अब c जो है, हमने c कोई भी आप एक इंटीजर ले सकते हैं, तो c के प्लेस पे हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। देखिए हमने 1 रखा तो वो आ गया, 2 रखा ये, तो 2 से जितने भी डिवाइड होंगे तो वो क्या करेगा a, क्योंकि a डिवाइड कर रहा है 2 को, तो 2 जितने भी डिवाइड होंगे वो उनके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी एक इंटीजर रख सकते हैं। तो ये जो a की वैल्यू है, अब हम इस a की वैल्यू को पुट किस में कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस a की वैल्यू हम 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं v², और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2c है, और इस पर स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक, अब b ये क्या हो जाएगा 4c², ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2c² हो जाएगा। क्लियर है, अब ये 2 को यहाँ लिख सकते हैं, तो v²/2 और c²। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे सकते हैं ना। ठीक है, अब आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 2 ने a² को डिवाइड किया था, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 जो है वो b² को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि a को भी 2 डिवाइड कर रहा था और b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड b²। ठीक है, अब देखिए b² को कर रहा है तो मतलब वो b को भी कर रहा होगा, तो लिख भी सकते हैं क्या, ऑल्सो 2 डिवाइडेड b। ठीक है, तो मतलब और ये क्या कर रहा होगा, b को भी डिवाइड कर रहा होगा। अब देखें कि a² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और a और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, और a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2 है, क्योंकि दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो किसका कॉमन फैक्टर है, a और b का कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग भी साथ साथ करते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्लास को शेयर करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, तो 2 क्या है, 2a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर है। अच्छा, ये कॉमन फैक्टर है, देखिए 1 को छोड़कर और बाकी जितने भी, अगर किसी का HCF आए, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि एक कंपोजिट नंबर, बाकी जो भी मतलब 1 को छोड़कर और बाकी जितने भी आपके कोई भी कॉमन फैक्टर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो एक क्या है, a भी एक क्या है, क्योंकि दोनों a और b दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, तो a और b जो है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक कंपोजिट नंबर होंगे, है ना। कोई भी कंपोजिट नंबर होंगे तभी दोनों का एक कॉमन नंबर आ रहा है। हम लिख सकते हैं a एंड b आर कंपोजिट नंबर। अच्छा देखिए a और b जो है वो कंपोजिट नंबर है, दोनों कंपोजिट नंबर है। अभी हमने देखा a और b के इक्वल में ये डिजिट दे रखी है, तो पक्का है ये दोनों कंपोजिट नंबर है, मतलब इनकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो √2 भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। और हर एक कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने प्रूफ कर दिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हमको ये बताना है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो √2 है इरेशनल नंबर बोल दिया हमने। अब हम जो भी कहेंगे कि हमने जो भी आपको बताया है अभी तक पूरा रॉन्ग है। अब जब ये सब कुछ रॉन्ग हो गया, मतलब हमने इसको √2 को रेशनल नंबर प्रूव करा है और वही अगर रॉन्ग है तो मतलब क्या हुआ होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगी। बस 2 लाइन और लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, आप सब भी साथ साथ हमारे लिखते हुए चलिएगा। चलिए,
तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि therefore करके लिख सकते हैं, बट करके लिखेंगे अपन, therefore नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप सब भी करते हुए इस साथ साथ चलिएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके चीज़ें और अच्छे से आप कर सके, ठीक है। तो लिखिए बट इज, अच्छा ये कंट्राडिक्ट मेथड से हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हम इसमें लिख सकते हैं कि बट इट कंट्राडिक्ट, ठीक है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational number, ठीक है। एक कंट्राडिक्ट है, ठीक है, एक कंट्राडिक्ट है कि जो √2 होता है वो तो एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है ना। क्या है, हमने एक लगाया कि एक कंट्राडिक्ट फैक्ट होता है कि जो √2 होता है वो क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। और जब ये इर्रेशनल नंबर होगा तो ये पक्का क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर हमारा सपोजिशन जो है, मतलब कि हमने जो भी सपोज किया है अभी तक, अज्यूम किया है, वो सारा की सारा क्या है, रॉन्ग है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बट, ठीक है, therefore our supposition, एक सेकेंड, ठीक है। हमारी जो भी हमने सपोज किया था वो सारा का सारा क्या है, रॉन्ग है। तो अब ये सब कुछ हमने जो भी करा है वो रॉन्ग है, तो हम फिर आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं थस करके लिख सकते हैं कि भाई थस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमने जितना भी सपोज किया था वो सारा का सारा क्या था, गलत था। तो क्या लिख सकते हैं, थस √2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये समझ आया होगा। आप बहुत अच्छे से करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें आए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, तब तक अब हम इसके बाद 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करते हैं।